हम्म, चलो, सो वी आर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन अगेन, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग लेक्चर 2 ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला एंड दिस क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग, ठीक है। इफ यू हैव डन देन गुड, मेरे को बताते जाना क्या आंसर है। चलो आंसर लिख दो चैट बॉक्स में, इफ यू हैव डन। चलो, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। देखो कभी भी कोई चीज रेशियो में गिवन हो ना, तो हम क्या करते हैं, उनको इनटू रेशियो इनटू दैट एक्स मान लेते हैं, इनटू एक कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। सो क्या लेट करेंगे, लेट द साइड्स बी, लेट द साइड्स बी 3x 5x एंड 7x। कभी भी कोई चीज रेशियो में गिवन हो तो x मान लो। जैसे मैं बोलूं मेरे पास और किसी और ए और बी पर्सन के पास, ए और बी पर्सन के पास कुछ अमाउंट है जो 2:3 में है और इनका सम 50 है, दोनों के अमाउंट का सम 50। तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा ए के पास 2x है, बी के पास 3x है और इनका सम मैं 50 के इक्वल कर दूंगा। x की वैल्यू आ जाएगी तो मेरा सारा आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। x आ गया तो ए के पास कितना अमाउंट है, बी के पास कितना अमाउंट है, आ जाएगा ना। सो जब भी कोई भी चीज रेशियो में गिवन हो तो हम इनटू सम कांस्टेंट कर देते हैं, यहाँ पे वो कांस्टेंट मैंने x माना है, ठीक है। चलो देखो, अब लेट द साइड्स भी 3x 5x 7x। आपको पेरीमीटर दे दिया है। पेरीमीटर, आपको पेरीमीटर का मतलब पता है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ द साइड्स। मान लेते हैं ये फर्स्ट साइड a 3x है, सेकंड साइड b 5x है, थर्ड साइड c 7x है, ठीक है। सो पेरीमीटर इज a प्लस b प्लस c। ये आपको गिवन है 300। a is 3x, b is 5x, c is 7x is equals to 300। सो अगर मैं ऐड करूं, x की वैल्यू फाइंड करूं, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी आ रही है x की वैल्यू। हम्म, एम आई ऑडिबल टू ऑल। एक सेकंड, एक सेकंड, 1 सेकंड। हम्म, x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू, ठीक है, ऑडिबल है ना, ठीक है। सो 7 + 3, जल्दी से बता दो x की वैल्यू। 15x is equal to 300, x comes out to be 300 upon 15 which is 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। तो हम साइड्स लिख सकते हैं। तो देखो साइड, एक साइड है a which is 3x, so this is 3 into 20 which is equal to 60। second side is b which is 5x, so 5 into 20 which is equal to 100, ठीक है। और थर्ड साइड इज c which is 7x, तो 7 into 20 which is 140। so तीनों साइड्स आ गई। अब तीनों साइड्स आ गई तो हम एरिया निकाल सकते हैं, फाइंड इट्स एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए हम पहले तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। सेमी पेरीमीटर मींस हाफ ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें गिवन था 300, उसका हाफ कर देंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है, 150। अच्छा 300 कितना गिवन है, 300 मीटर, ठीक है, दिस इज 300 मीटर, है ना। तो ये 150 मीटर आ जाएगा। तो ये साइड्स भी मीटर्स में आ गई, यूनिट लिखनी है हमें, है ना, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। देखो, तो अब एरिया का फॉर्मूला हमें पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कुछ बच्चे नहीं आए हैं जो रेगुलर बच्चे थे, ठीक है। क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू
रूट ऑफ एस, एस मीन्स 150, 150 माइनस ए है हमारे पास 60 इंटू 150 माइनस बी, बी इज 100, बी इज 100, दिस इज 100, ठीक है। एंड सी 150 माइनस सी इज 140। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। तो रूट के अंदर हमारे पास आ रहा है 150 इंटू 150 माइनस 60 मीन्स 90 इंटू 150 माइनस 100 मीन्स 50 इंटू 10, ठीक है। अब चाहो तो प्राइम फैक्टर्स करो और जितना कॉमन ले सकते हो उतना कॉमन ले लो, है ना। सो देखो आई एम टेकिंग कॉमन, क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, तो 10 को तो सेपरेट कर दो, आपका वर्क कम हो जाएगा। बाकी 15 को आई एम राइटिंग 3 इंटू 5 और एक 10 है यहाँ पे। 9 को आई एम राइटिंग 3 इंटू 3, एक 10 है यहाँ पे। 5 एज इट इज, एक 10 है और एक 10 और है हमारे पास, ठीक है। सो 10 के पेयर्स, एक दो 10 के पेयर तो बाहर, ठीक है। और 3 का कितने पेयर है देखो, एक, ठीक, और 5 के एक, ठीक है। और रूट के अंदर 3 बच रहा है हमारे पास, ठीक है, रूट 3। तो कितना आंसर आ रहा है, दिस इज 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट ऑफ एरिया विल बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास साइड मीटर में थी तो एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। साइड अगर सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, से यस और नो। यस सर। ठीक है, इसको लिख लो, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, कोई डाउट। ठीक है, लिख लो, नोट इट डाउन। डन। नो सर। लिख लो, नोट इट डाउन। Say done if you have done. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर डन। ठीक, चलो, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। Where is Kunal? Why he is not attending class? Yes, Aveer. Why Kunal is not attending? चलो देखो, a traffic signal board indicating school ahead sign is an equilateral triangle with side A, ठीक है। तो ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं जिसका साइड A है, ठीक है। so this is our equilateral triangle। तो हमारा ट्रैफिक सिग्नल कुछ ऐसा है, ठीक है। so let A B C, this is triangle।
और उन्होंने कहा इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपको पता है सारी साइड सेम होती है, सो दिस साइड इज आल्सो ए, दिस इज आल्सो ए, दिस इज आल्सो ए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। आगे वाले पार्ट को एक बार छोड़ दो, यही तक के लिए पहले हम कंप्लीट करेंगे, है ना। आगे भी आपको दे रखा है, यहां तक का पहले देखो। तो एक जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम पेरीमीटर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने पेरीमीटर दे रखा है वो पुट कर देंगे। पहले जनरल इन टर्म्स ऑफ ए फाइंड करेंगे। ठीक है, सो देखो हमारे पास तीनों साइड है, ए तो ए है, ए इज बी इज सी विच इज ए, इसको हमने ए लिया हुआ। ठीक है, तीनों साइड्स ए है, तो मेरे को बताएगा कोई सेमी पेरीमीटर एस क्या हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यस, ये भी ए, बी भी ए और सी भी ए अपॉन टू विच इज 3a अपॉन टू। एनी डाउट, एनी डाउट, सेमी पेरीमीटर आ गया सबका। नो सर। ठीक है, तो देखो अब सेमी पेरीमीटर आ गया। नाउ एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट याद रखना है आपको। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, तो एरिया का फॉर्मूला आई एम राइटिंग दिस इज रूट ऑफ एस। हमेशा पहले फॉर्मूला लिखो, है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, सो रूट ऑफ एस, एस है हमारे पास 3a अपॉन टू, एस माइनस ए दैट मीन्स 3a अपॉन टू माइनस ए। फर्स्ट साइड तो ए है, सारी साइड ए है बेसिकली, 3a अपॉन टू माइनस बी, यहाँ पे b भी a है, सेकंड साइड भी a है ना, और थर्ड साइड भी a है। ठीक है, अब ये हमें सॉल्व करना है, तो इस 3a बाई टू माइनस ए को तो मैं सेपरेट सॉल्व कर देता हूँ। देखो 3a अपॉन टू माइनस ए, यहाँ पे 2 एलसीएम ले ले हम तो क्या आ जाएगा, दिस इज 3a माइनस 2, 3a माइनस 2a इज a बाई टू। सो ये आपको दिख रहा है, ये ब्रैकेट a बाई टू आ जाएगा, सिमिलरली ये ब्रैकेट भी a बाई टू, ये ब्रैकेट भी a बाई टू। इसमें किसी को डाउट, यस और नो? ठीक है, चलो देखो आगे देखें हम। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, ये तो 3a बाई टू है एज इट इज, ये ब्रैकेट आ गया हमारे पास a बाई टू, सेकेंड ब्रैकेट भी a बाई टू एंड थर्ड ब्रैकेट भी a बाई टू। ठीक है, अब जो जो पेयर बनते हैं वो हम बाहर निकाल देते हैं। सो ऊपर एक a का पेयर, एक और a का पेयर, सो न्यूमरेटर में तो a इंटू ए। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी पेयर बन रहे हैं, एक 2 का और एक और 2 का, सो 2 इंटू 2, तो रूट के अंदर खाली 3 बच गया है, so this is root 3, so I can write this is root 3 a square by 4। कोई डाउट है तो बताओ। so area of equilateral triangle is root 3 a square upon 4, इसको याद रखना है। वेयर ए क्या है, साइड, आप इसको ये भी लिख सकते हो रूट 3 टाइम्स साइड स्क्वायर अपॉन 4। कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट, एनी डाउट? अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले यहां तक लिखो फिर हम कंप्लीट करेंगे। नोटेड डाउन, डन?
यस सर। यहाँ तक किया सबने? चलो देखो, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे थे वो, होप आपको दिख रहा होगा। लो यहाँ पे देख। A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of signal board using Heron's formula. तो एरिया क्या आया, जल्दी से बताओ, एरिया क्या आया है? √3/4 साइड स्क्वायर। यस और नो? यस सर। ठीक है। और इफ इट्स पेरीमीटर, अब वो कह रहे हैं कि अगर उसका पेरीमीटर 180 हो गया, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। सो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नाउ दे आर सेइंग इफ पेरीमीटर अगर कितना बोला, 180। सो पेरीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या 3a होगा क्या? साइड एंड साइड प्लस साइड प्लस साइड, तीनों साइड का सम। यस, दिस इज 180, ये उन्होंने दिया है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या a की वैल्यू 180/3 आ जाएगी, which is 60। यस, तो a की वैल्यू आ गई। तो क्या मैं एरिया के फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ a की वैल्यू? सो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया इज √3/4 into 60 का स्क्वायर, दैट इज √3/4 into 60 into 60. So 2 2s are 2 30s, 2 1s are again 30s. 30 square is 900 √3 centimeter square. So this is the area of equilateral triangle जो उन्होंने पूछा है। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। लिख लो, नोट इट डाउन। Say done if you have done. Yes, done. यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर। सो आपका एक फ्लाईओवर है, दिस इज योर फ्लाईओवर, ठीक है। द ट्रायंगुलर साइड ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो इसकी ट्रायंगुलर साइड वॉल्स है, ये जो साइड वॉल है इट इज इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल की शेप में है। देखो दिस, एक ये हो गई, ये हो गई, ये ट्रायंगल दिख रहा है, सबको दिख रहा है ये ट्रायंगल। तो आपको साइड्स दे दी वॉल की 122, 120 एंड 22 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो एडवर्टाइजमेंट से हमें 5000 रुपीज मिलते हैं पर मीटर स्क्वायर एरिया के पर ईयर। अब किसी कंपनी ने हायर किया इस वॉल को फॉर 3 मंथ्स। आपको बताना है कि उस कंपनी को कितना रेंट देना पड़ेगा। कैसे करें, कौन बताएगा? Who will tell? जल्दी से। क्या हमें पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा? यस और नो? क्या आएगा इसका एरिया? जल्दी से फाइंड इट्स एरिया। पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, है ना।
तो तीनों साइड्स लिख देते हैं। तीन साइड्स है हमारे पास, एक है 122 मीटर, एक है हमारे पास 22 मीटर और एक है हमारे पास 120 मीटर, है ना। और हमें हेरोन्स फॉर्मूला आता है। यस, वी कैन फाइंड। तो देखो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर विल बी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना। सो विच इज इक्वल टू a इज 122 प्लस b इज 22 प्लस c इज 120 अपॉन 2. So 120, 240, 260, this is 264 upon 2 which is 132 मीटर. ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर आ गया, वी कैन फाइंड एरिया. सो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल will be under root of, आपको पता है हम हमेशा फॉर्मूला लिखते हैं s s minus a s minus b s minus c. So this is equal to root of s is 132, 132 minus a is 122, s minus b is 22, s minus c 120. जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है. Quickly solve this. Who will tell? This is 132 into 132 में से 22 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 110 into 1, सॉरी 122 माइनस करना है ना. 132 में से 122 माइनस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा. 132 में से 22 माइनस करेंगे तो 110. 132 में से 120 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12. ठीक है, 12 आ जाएगा, है ना. यस 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 और नो. Yes, sir. Say yes or no, all of you. Any doubt? No, sir. No, sir. चलो ठीक है, इधर देखो. अब एरिया हमें फाइंड करना है. देखो क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम, है ना. 132 के फैक्टर्स. म्यूट योरसेल्फ, हु इज रेयान, म्यूट योरसेल्फ. 2, 66, 2, 33, 3, 11, 11, 1, है ना. सो 132 को आई एम राइटिंग 2 into 2 into 3 into 11. 10 को मैं एज इट इज रख रहा हूँ. 110 को आई एम राइटिंग 11 into 10. ठीक है, एंड 12 के फिर प्राइम फैक्टर्स 2 into 2 4 into 3 12. ठीक है, सो ये हो गया 4, सॉरी 2 का पेयर, 2 का पेयर. ठीक है, ये एक पेयर बन गया 2 बार, और देखो 3 का पेयर बन रहा है, ये 3 इसके साथ पेयर बना रहा है, एक 3 भी बाहर. ठीक है, 11 का पेयर 11 भी बाहर, 10 का पेयर 10 भी बाहर, 2 का पेयर 2 भी बाहर. रूट के अंदर कुछ भी नहीं, 1 बचा है विच इज 1 ओनली. ठीक है, सो दिस इज 3 2 6, 2 12, 12 into 11 132 and 0. दिस इज मीटर स्क्वायर. सो इतना एरिया आ गया. यस और नो, इसमें किसी को डाउट है? एनी डाउट इन दिस? नो. चलो वेरी गुड. No, कोई sir. डाउट नहीं है ना. No, sir. ठीक है, सो एरिया आ गया. अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा आगे. अब वो कह रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वो हमें मिलते हैं 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. सो मैं ये चीज लिख देता हूँ. रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 1 ईयर कितना है? 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का कितना है? 5000 है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. यस,
So this is rupees 5,000. रुपीज 5,000. ठीक है. सो 1 ईयर में होता है 12 मंथ्स. तो रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 12 मंथ्स, ये कितना हो जाएगा? ये भी यही है, 1 साल का लिखूं या 12 मंथ्स का लिखूं. ठीक है. अब मैं लिख रहा हूँ रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 1 मंथ का. कोई बताएगा कितना रेंट होगा? क्या डिवाइड बाय 12 कर दूं? अगर 12 मंथ का इतना है तो 1 मंथ का डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, है ना. और अगर मैं पूछूं आपसे रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि उन्हें 3 महीने के लिए चाहिए, है ना. सो दिस विल बी 5,000 अपॉन 12 इंटू 3. क्लियर यहाँ तक? ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर मैं रेंट पे लेता हूँ तो 3 महीने के लिए इतना रेंट देना पड़ेगा, बट हमें तो इतना एरिया हायर करना है. सो रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर एरिया फॉर 3 मंथ्स इज 5,000 into 3 upon 12 into whatever area. 1320. Any doubt? नो सर. ठीक है, इसको सॉल्व करो. कितना आ रहा है? ये आ रहा है 12 1 11 और 0, है ना. अब देखो 5 11 3 33, या आप कह दो 5 3 15 11 11 होता है 165, और कितने जीरो है? 4 zeros. 1 2 3 4. सो इतने रुपए उसे 3 महीने का रेंट देना पड़ेगा. कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 16,50,000 रेंट. ठीक है, बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ेगा. ठीक है. एनी डाउट? तो इट इज रियल लाइफ सिचुएशन. जब आप बड़े हो जाओगे, आप लोगों को होर्डिंग लगवानी होगी अपनी, तो आप रेंट के लिए बात करोगे तो कुछ इस हिसाब से देंगे, और इतना ज्यादा रेंट लगता है. ठीक है. समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मैं चाहता डायरेक्ट कर देता 3/12 इंटू दिस, आप लोग भी रट लेते, बट समझो दिस इज यूनिटरी मेथड. अगर आप ये लगाना सीख गए ना, तो आपको कभी इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. ऑलवेज डू दिस क्वेश्चन लाइक दिस मेथड. ठीक है. Okay, sir. ठीक है, आगे चलें. अगर ये कर लिया है सबने तो. Yes, sir. कर लिया. सबने? Yes, चलो sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट. इसका आंसर जल्दी से कौन बताएगा? देखो, देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड. तो ये पूरी एक स्लाइड थी जिसकी साइड वॉल को हमने पेंट किया है इन सम कलर विथ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड ग्रीन. उसमें मैसेज भी लिख दिया. इफ द साइड्स वॉल्स आर 15 11 एंड 6 फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर. तो आपको बताना है कि कितना एरिया पेंट किया है हमने कलर से. बता सकते हैं? ये इजी है. तीनों साइड्स दे दी, आपसे एरिया पूछ रहे हैं. यस और नो? यस सर. चलो जल्दी से देखो, कौन मेरे से पहले लिख के बताएगा आंसर? Who will find आंसर? जल्दी से बताओ मेरे से पहले. सो 3 साइड्स दे दी है. 3 साइड्स कितनी कितनी है? 15 मीटर. लेट ए बी 15, बी बी 11 मीटर एंड सी बी 6 मीटर. ठीक है. अच्छा, अब हमें एरिया फाइंड करने के लिए पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, विच इज सम ऑफ साइड्स अपॉन 2. तो विच इज 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2. सो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 21 11 32 अपॉन 2 विच इज 16 मीटर. तो सेमी पेरीमीटर आ गया हमारे पास. तो एरिया क्या आएगा? एरिया विल बी रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c. ठीक है. So this is equals to root of s. S is 16. S minus a means 16 minus 15.
S minus B means 16 minus 11. S minus C means 16 minus 6. ठीक है, तो this comes out to be रूट के अंदर 16 कितना आ रहा है, रूट के अंदर 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू कितना 10. अब इसके प्राइम फैक्टर्स कर दो. चलो 16 को आई एम राइटिंग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16. 5 एज इट इज. 10 को आई एम राइटिंग 2 इंटू 5. सो एक 2 का पेयर, दो 2 के पेयर, दो 2 के पेयर बाहर, एक 5 का पेयर बाहर, अंडर रूट 2. तो कितना आ गया, 5 2 जा 10 2 जा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया. ठीक है, द एरिया टू बी पेंटेड. कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज इसको लिख लो. ठीक है, और क्लासेस पूरी अटेंड किया करें बच्चे. कुछ बच्चे लीव कर देते हैं. कितना एफर्ट लगता है आपको पता है. पहले Yes, आपके sir. लिए प्रेजेंटेशन बनती है, and we are trying to provide best quality education. सबको समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. No, sir. इसको नोट डाउन नो करो. सर. होमवर्क है आज का. आपको फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, 12.1 कंप्लीट करनी है, तो होमवर्क भी लिख लो. ये मैंने 3 क्वेश्चंस करा दिए शायद. ठीक है, इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं आज. ठीक है, अगर डाउट्स होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अदरवाइज आपके डाउट्स आई थिंक मेरे को नहीं लग रहा कि आपको आएंगे अगर आपने प्रॉपरली क्लासेस ली है तो. ठीक है, Yes, sir. डन. Yes, sir. चलो, थैंक यू. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं. कंप्लीट कर लेना होमवर्क. ठीक है, Okay, थैंक यू. sir. Thank you, sir. वेलकम.